25वां स्थापना दिवस के था, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, बहुत ही ऐतिहासिक पल था। 25वां स्थापना दिवस था हमारे पार्टी के, और आज हम सांसद और 19 विधायक वाली पार्टियों के साथ बहुत मजबूत एक साथ बिहार में। जी, चिराग जी का जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, इस पे जी बिल्कुल, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को हम लोग पूरे बिहार में और नहीं पूरे देश में लागू करने वाले हैं। एक मिनट भैया, जिसमें युवाओं को और महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। जी सारे युवा वर्ग मिलकर और हमारे रुक जाइए, इसका विश्वास दिलाते हैं। दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड का अध्यक्ष है, केवटी विधानसभा हमारे भाजपा के प्रत्याशी थे, हम गठबंधन में थे, हमने उनको जिताने का काम किए हैं। हम लोगों ने ईमानदारी से काम करके उनको जिताया है। आप लड़े थे, बहुत कम घाटा हुआ। नहीं, एक सीट तो हमारा नॉमिनेशन में कुछ टेक्निक गड़बड़ी के कारण से कैंसिल हो गया। 28 बचा, 28 में हमने 19 सीट जीत के लाया है। तो मेरा तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मेरा कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। बहुत फायदे में तो हैं। हमारी पहली बार इतना बड़ा विधायक हमने 2005 में रामविलास जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और 29 विधायक जीत के लाए थे। लेकिन हमारे जो लीडर थे बाबू रामविलास पासवान जी ने कहे थे कि मैं मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मेरी शर्त थी। मैंने चुनाव से पहले घोषणा किए थे उन्होंने, और इसी शर्त पर उन्होंने सभी दल वाले को कहा कि हमारा कहना था हमारे पास 29 विधायक है, मैं आपका समर्थन कर दूंगा, आप किसी को मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए। किसी दूसरे पार्टी को वाले को भी कहे, लेकिन किसी ने तैयार नहीं हुआ, किसी ने मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ और हमारी पार्टी खंड विखंड हो गई। ये आप लोजपा में हैं, लोजपा में काम कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता है। आप ब्राह्मण हैं जी, रामविलास जी कभी मुसलमान का नाम लेते हैं, कभी दलित का आगे करते। नहीं, देखिए सवाल है कि जो भूखा हो पहले खाना उसे मिलना चाहिए, जिसके बदन पे कपड़ा ना हो और कपड़ा की बात हो तो पहले उसको कपड़ा मिलना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि अब्दुल गफ्फार साहब के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कभी कोई मुस्लिम नहीं बना, जिसके अंदर कुछ भावना भी गलत है उसके लिए। तो हम लोग जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, हम लोग समूह की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। बिहार में चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, पलायन, नौकरी। पलायन की जहाँ तक बात थी तो मैंने आपसे कहा ना कि सरकार ने, भारत सरकार हमें इतना पैसा दे चुकी है। अभी चुनाव समाप्त हुई है, हमने जितना उद्योग मेरा बंद पड़ा हुआ है वो सारे उद्योग को हमने चालू करवाने के लिए सभी का टेंडर होने जा रहा है और सभी जगह काम चालू होने जा रहा है। आपको बता दें, रैयाम शुगर चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, हैंडलूम उद्योग, ये तमाम उद्योग जो मेरा बंद था ये सभी चालू होने जा रहा है। सभी पर सरकार ने पैसा दे दिए हैं और सभी का काम स्टार्ट हो चुका है। काम उद्योग छोड़ दिए? नहीं, मैं वही चीज कहने लगा। मैं जब बोलने लगा तो पूरे बिहार की मैं बात कह रहा हूँ मैं, कि जितनी फैक्ट्री बंद है मेरा चीनी का उद्योग का सब खुलेगा, हैंडलूम उद्योग खुलेगा, चमड़ा उद्योग खुलेगा, कपड़ा उद्योग खुलेगा, सूता उद्योग खुलेगा, जितनी योजना है मेरा सारा का सारा खुलेगा। ऐसा लगता है बिहार में लोग बाहर से आएंगे। हाँ, ये हमारे लीडर का भी कहना है, हमारे एनडीए गठबंधन का भी कहना है कि वो दिन कब आएगा जो मैं पंजाब जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ, दिल्ली मध्य प्रदेश जाता हूँ, बंद होना चाहिए, वहाँ से लोग आवे हमारे बिहार में रोजगार करे, रोजी करे। लेकिन जब बाहरी टैलेंट आएगा तो बिहार वाले को फिर नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, बाहरी के लोग जो आएंगे तो बिहार में क्यों नहीं मिलेगा? हमारे पास इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ा हमारे पास सारा चीज है। मेरे पास क्या नहीं है? नदी, नाला, पानी, कौन ऐसा चीज है जो मेरे बिहार में नहीं है? कोई सारा का सारा चीज है मेरे पास, चीज मौजूद है। करने के लिए इतना बोलवाला है कि हर जगह सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लगेगा। नहीं, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अफसर सही नहीं, वहाँ जो मेरे विरोधी दल का लोग हैं वो लोग वहाँ क्या करते हैं? दलाली करते हैं। जो पुरानी सरकार थी ना, उनका काम गुंडागर्दी से चलता था, उन्होंने गुंडागर्दी से सरकार चलाते थे। तो सरकार तो खत्म हो गई, लेकिन उनका सरकार का जो गुंडा था ना वो दलाल हो गया है, तो वो दलाली करता है जाके सरकारी ऑफिस में। लेकिन एनडीए गठबंधन का सिपाही को नजर है उस पर, अगर दलाली करते हुए पकड़ाएगा तो हम लोग उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे, जेल भिजवाने का काम। कई बार देखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑफिस का डिमांड किया जाता है कि अभी सर्टिफिकेट दिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट दीजिए, और वही बाहर ब्रोकर को दे दिया जाता है, तुरंत बन जाता है। नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, ब्रोकर को देते हैं, नियम जबरदस्त होते हैं। ब्लॉक में संख्या पदाधिकारी होते हैं, सांख्यिक पदाधिकारी, और डिस्ट्रिक्ट में भी होते हैं। ये फॉर्म जमा होता है सांख्यिक पदाधिकारी के पास। अभी सरकार नया नियम लागू किया,
उसमें मुखिया का अनुशंसा होता है, उसमें आंगनबाड़ी की अनुशंसा होता है और वो फॉर्म जाके जमा हो जाता है और वो फॉर्म नेट पर बन करके उसको आराम से मिल जाता है। लेकिन बहुत लोग रईस हैं, वो नहीं जाएंगे ऑफिस में, मुखिया के पास साइन नहीं कराने जाएंगे, वो दलाल को दे देते हैं, दलाल उसे पैसा लेकर के काम करता है। तो दोष किसका है? वो दलाल का और देने वाला का। उसमें सरकार की कोई दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। जन प्रमाण पत्र के लिए वार्ड काउंसिलर का अनुशंसा चलेगा? हाँ, वार्ड काउंसिलर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, प्रधान हो, सारे लोगों को इसमें अथराइज है कि आप अनुशंसा करवा लीजिए और जाके संक्षिप्त पदाधिकारी के पास पेपर जमा कर दीजिए, आपका आराम से पेपर बन जाएगा। कोई 1 रुपया घूस नहीं लगता है किसी को। लेकिन अगर आपने घूस देने जाते हैं उस दलाल को, तो दलाल मेरा विरोधी पार्टी का लोग है जो यही काम करता है। सरकार खत्म हो गई है तो दलाली के बदौलत रोटी कमाता है और खाता है। मैं उस रोटी को भी बंद करवाऊंगा, उसको उस रोटी को भी नहीं चलने दूंगा उस विरोधी को। आज नहीं तो कल उसको भी छठी का दूध याद करवाऊंगा। छठी का नई सरकार है, विकास की पहली प्राथमिकता क्या है? मेरी पहली प्राथमिकता है रोजगार। रोजगार बंद पड़े जो उद्योग है उसको चालू कराना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। महिलाओं को पैसा मिला, युवाओं के लिए क्या? मैं कह रहा हूँ युवाओं को अब छात्रवृत्ति नहीं मिलता है क्या? तो पढ़ने वाले के लिए, रोजगार करने वाले रोजगार के लिए अभी मैंने पैसा दिया, अभी सुने ना, अभी 2 लाख रुपया फिर मैं देने जा रहा हूँ। मैं 10,000 रुपया दिया हूँ आपको। अगर आपने कारोबार चालू कर दिए हैं, उसकी जांच होगी, जांच में अगर रिपोर्ट आ रहा है कि नहीं आपने कारोबार चालू किए हैं, तो मैं फिर 2 लाख रुपया आपको दे रहा हूँ कि आप इस कारोबार को आगे बढ़ाइए। जनता, राज्य की जनता का ही वोटिंग अधिकार का हक छीन रही है और चूंकि वो किसी के लिए वोट बैंक है, इस नाते उसका विरोध हो, ये सरासर गलत है। वोट का शुद्धिकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत के संविधान के तहत इस प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया है। अगर उनके पास कोई सही ठोस आधार है एसआईआर को विरोध करने का, तब उनको देना चाहिए। नहीं तो एसआईआर के माध्यम से अगर देश के नागरिकों के विरोध का हनन हो और देश के नागरिक ही वोट नहीं दे पाए, तो ऐसे में एसआईआर बहुत जरूरी है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जो आप लोग को जीत मिली है, महिलाओं को अगर 10,000 रुपया नहीं देते तो आप लोग को जीत नहीं मिलती। आपने वोट खरीदा 10,000 महिलाओं को। ये फर्जीवाड़े की जीत है, ऐसा आरोप। जनता का पैसा अगर वापस जनता को दिया जा रहा है, समाज को दिया जा रहा है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, तो कहां से ये गलत है? और ये उस वक्त दिया गया है, सारे चुनाव से पहले दिए गए हैं और एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए हैं। ये सरकार की नीति में पॉलिसी रहा है। ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से ले करके अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। भारत में स्थापना दिवस का आज 25वां सालगिरह मनाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यहाँ पटना में बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ है और इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता में अरुण भारती उपस्थित रहे, अनेक कार्यकर्ता रहे, लेकिन चिराग पासवान के द्वारा फोन पर ही मंचीय भाषण किया गया। कौन सा मात्र भाषण किया गया? उन्होंने जनता को शुभकामनाएं दी कि जनता के आशीर्वाद से आज हम 25 साल में लंबी पारी मारते हुए 29 में 19 विधायक जीत करके आए हैं और बिहार में शासन के साथ भागीदार हैं। जनता का उज्जवल भविष्य और जनता के लिए अच्छा काम करेंगे, यही उनके भाषण का उद्देश्य था। आनंद मन, पटना।